जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज जो हम करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले करने वाले हैं। क्या करने वाले? फार्मूले। गणित के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मूले। यदि आप बच्चों को फार्मूले याद है तो सवाल तो हमारा पहला ही फार्मूला देखिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप लिखोगे 2 LB, लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और हाइट और लेंथ। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप चाहो माचिस देखे आपने, सेम माचिस का उदाहरण, माचिस से याद रखिएगा कि घनाभ किस तरीके का रहता है, माचिस या ठीक है डस्टर, जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी। तो आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया हो। दूसरा फार्मूला, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे एक फार्मूला और लिख लीजिएगा, घन का आयतन। तो घन का आयतन, जैसे ये 6 कह रहे ना, वो 6 क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है? 6 क्यूब। अच्छा, फिर तीसरा जो फार्मूला है हमारा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? बेलन का। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहता है? 2 पाई आर एच। इसी प्रकार हमारा अगला जो फार्मूला है वो कौन सा है? और वीडियो को अंत तक देखें। यदि ये वीडियो थोड़ा सा भी काम में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु, आपने जन्मदिन की टोपी देखी होगी, वो एक शंकु का आकार रहता है। ठीक है, किसका आकार रहता है? शंकु। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार आपने देखा होगा गोले का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार अर्धगोले का जो आधा गोला रहता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। घनाभ, घनाभ जो घनाभ होता है, घनाभ, घनाभ का आयतन, ये घनाभ का लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। जब जैसे किसी कमरे का निकालना रहता है तब हमें घनाभ की जरूरत पड़ती है, जैसे लेंथ ब्रेथ और हाइट, जिसमें लंबाई भी आ जाए, चौड़ाई भी आ जाए और ऊंचाई। ये देखिए आ गया घन का आयतन ए क्यूब। इसी प्रकार बेलन, ये बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। किसका आयतन? बेलन का। इसी प्रकार अब आप जो करोगे वो करोगे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या रहता है? 1/3। दोबारा फिर से कह रहा हूं, कक्षा 9th 10th 11th 12 सभी में जरूरी है, तो बेसिक है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी प्रकार गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। किसका आयतन? गोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो गोला और अर्धगोला, इसे भी आप जितनी जल्दी हो सके, ये गोले का आयतन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते आते हैं। अर्धगोले का ये भी आप कर ले, है ना। तो अर्धगोला मतलब कटोरी टाइप, और गोला मतलब अपनी पृथ्वी हो गई, ये गोल तो है, गेंद हो गई, ये गोले का आयतन। आइए और आगे कुछ सूत्र देखते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले में हम यदि चर्चा करते हैं तो घनाभ का विकर्ण, ये किसका विकर्ण है? घनाभ का। अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर। ये एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 9th में इसकी भी बहुत जरूरत पड़ती है। 2h लेंथ प्लस ब्रेथ। एक घन है, घन का आयतन उधर भी था, अभी फिर से आएगा, घन का आयतन ए क्यूब। घन का विकर्ण बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, घन का विकर्ण a अंडर रूट 3। घन का संपूर्ण पृष्ठ ये हो गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। बेलन का वक्र, बेलन की त्रिज्या r हो और ऊंचाई यदि h हो तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा? 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ये तीनों फार्मूले बेलन के एक साथ हो गए, ये घन के तीनों फार्मूले एक साथ हो गए। ये देखिए शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्र पाई आर आर प्लस एल।
शंकु का आयतन बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। ये गणित के जो फार्मूले, ये वृत्त, गोला, शंकु, ये क्या एग्जाम यदि बच्चे को फार्मूले याद है तो सवाल करना आसान हो जाए। ये हमारे विशेष ध्यान दीजिएगा, कक्षा 10वीं के अंतर्गत का 3 फार्मूले हैं। आजकल एग्जाम में इनका ट्रेंड बहुत ज्यादा है, क्योंकि एग्जाम में का ट्रेंड ज्यादा है और ये जो चैप्टर है आपका 5 नंबर के सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, और उसमें ये जो शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 2-3 बार जब आप करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। शंकु के छिन्नक का वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल पाई R1 प्लस R2, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई L R1 प्लस R2। ठीक है, उपयुक्त सूत्रों में H छिन्नक की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, L छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई तथा R1 R दोनों वृत्तीय त्रिज्या। तो मैं दोबारा फिर सभी मेरे प्यारे स्टूडेंटों को कहना चाहता हूं कि इस वेरी वेरी आईएमपी है, और मैं आशा करता हूं कि आपको इस बार टॉप ना करवा दूं तो मेरा नाम मलखन है। ठीक है, आप बस जैसा बता रहा हूं उस तरीके के फार्मूले आप यूज करते जाए। और अब जो अपन फार्मूले करने वाले वो तो जबरदस्त फार्मूले। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है अपनी? 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। ये यहां पर आप गौर करोगे तो ये वृत्त की परिधि अपने को, ये मान लो ये वृत्त है। क्या है? वृत्त। ठीक है, और इस वृत्त की जो सबसे बड़ी जो रेखा रहती है, कौन सी सबसे बड़ी जो रेखा रहती है, यहां से यहां तक यदि ले लो, ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जो रेखा रहती है उसे क्या कहते हैं? परिधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिधि। ठीक है, तो आप सभी याद रखिएगा कि वृत्त की परिधि क्या होती है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं। मान लो ये वृत्त है, ठीक है, और यदि मैं ये एक रेखा खींचूं, जो सबसे बड़ी रेखा होगी वृत्त की, वो क्या कहलाती है? आपकी वृत्त की परिधि। और वृत्त की, सॉरी, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बोलने में। वृत्त की जो सबसे बड़ी जो रेखा रहेगी वो कहलाएगी वृत्त का व्यास, डायमीटर। क्या कहलाएगी? डायमीटर। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी। तो आइए, ये वृत्त की परिधि का सूत्र हो जाएगा 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। व्यास जो रहता, मैंने अभी बोला वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं? व्यास। मतलब जो सबसे बड़ी रेखा वृत्त के अंदर रहेगी वो क्या कहलाएगी? व्यास। ठीक है, त्रिज्या हमेशा, ये मान लो ये एक वृत्त है, और ये जो इसका आधा भाग रहता है ये कहलाता त्रिज्या, रेडियस। क्या कहलाता? त्रिज्या। इसी प्रकार अगला हमारा फार्मूला वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बार बार कह रहा हूं। अगला अपना फार्मूला 1 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए? 1 नंबर के लिए। जरा ध्यान दीजिएगा, सभी को पता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन, ये सिर्फ आपको यहां से लिखना है। कहां से लिखना है? ये वाला भाग। थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कोई भी पूछे कक्षा 10वीं के अंतर्गत कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। दिया है और सीखा भी हमने, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। इसी के बाद हम जो अगला हमारा फार्मूला है, चाप की लंबाई। कौन सी लंबाई? चाप की। अक्सर 10वीं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाप की लंबाई, तो बस ये लिख दीजिए आप, थीटा अपॉन में 360 टू पाई आर। थीटा अपॉन में 360। और ये वाले फार्मूले का यूज हम आने वाले वीडियो में करेंगे। आपने वीडियो को देखा और